हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। कार्यवाही विशेष निरीक्षण अभियान में 20,696 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई। ड्यूटी से 1 वर्ष से ज़्यादा गायब रहे तो जाएगी नौकरी। सिटी नर्सरी, एनटीटी व डीपीएड में प्रवेश को आवेदन आज से। बीईओ ऑफिस में घुसे 3 शिक्षकों ने नशे में की अभद्रता, बोले जूते से पीटेंगे। अभ्यर्थन वापसी की जगह वेटिंग लिस्ट जारी करे आयोग, अभ्यर्थियों ने दिया सुझाव। स्पोर्ट्स कांस्टेबल भर्ती, यूपी पुलिस में कुशल खिलाड़ी भर्ती में आवेदन तारीख बढ़ी, 5 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। जनहित गारंटी में 9 विभागों की 25 और सेवाएं शामिल की गई। इन सेवाओं का होगा तय समय में शिकायत निवारण। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से। किंग्स मैन ये है यूट्यूब चैनल पर। कार्यवाही विशेष निरीक्षण अभियान में 20,696 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई। लखनऊ परिषदीय विद्यालयों के पठन पाठन का जायजा लेने के लिए 18 जुलाई से 20 अक्टूबर के बीच चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान में अब तक 20,696 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। अभी 3,805 विद्यालयों का निरीक्षण होना बाकी है। इसी को देखते हुए प्रदेश के दूरस्थ ब्लॉक के विद्यालयों में 1 से 30 नवंबर तक विशेष निरीक्षण अभियान जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय कांत आनंद ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चिताया है कि जिन कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनके संबंध में सुनिश्चित किया जाए कि कार्रवाई उनके शोषण का आधार न बनी हो। इस निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना है। सभी प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए उन्होंने 30 नवंबर तक का समय दिया है। साथ ही रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय व मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को भेजने के लिए कहा है। ड्यूटी से 1 वर्ष से ज़्यादा गायब रहे तो जाएगी नौकरी। स्वीकृत अवकाश की अवधि बीतने के बाद भी राज्य कर्मचारी की यदि 1 साल से ज़्यादा समय तक अनधिकृत तरीके से ड्यूटी से गायब रहे तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। एक बार अवकाश स्वीकृत कराकर उसकी आड़ में कर्मचारियों के दफ्तर से लगातार गायब रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ऑल इंडिया सर्विसेज लीव रूल की इस व्यवस्था को राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू करने जा रही है। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव की मंजूरी दिलाने की तैयारी है। राज्य कर्मचारी कई बार एक निश्चित अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत कराते हैं, लेकिन अनुमोदित अवकाश की अवधि बीतने के बाद भी लंबे समय तक कार्यकाल से गायब रहते हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी भी कई बार जानबूझकर उनकी अनुपस्थिति का संज्ञान नहीं लेते। प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग के कई चिकित्सक भी इसी तरह ड्यूटी से लंबे समय तक गायब रहते हैं और निजी नर्सिंग होम या अस्पतालों में सेवाएं देते रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों की ड्यूटी से गायब रहने की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के निर्देश ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स में यह व्यवस्था है कि यदि कोई कार्मिक स्वीकृत अवकाश की अवधि बीतने के बाद भी अनधिकृत तरीके से 1 साल से अधिक समय तक कार्यालय में अनुपस्थित रहता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को राज्य कर्मचारियों के लिए लागू करने जा रही है। इस प्राविधान को राज्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी फंडामेंटल रूल्स में शामिल करने का प्रस्ताव है। सिटी नर्सरी, एनटीटी व डीपीएड में प्रवेश को आवेदन आज से। प्रयागराज परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने सिटी नर्सरी, एनटीटी और डीपीएड के 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। सिटी नर्सरी के 61 और एनटीटी के 1500 सीटों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं, जबकि डीपेट की 130 सीटों के लिए महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार तीनों पाठ्यक्रमों प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार दोपहर से वेबसाइट पर शुरू होंगे। पंजीकरण की आखिरी तारीख 6 दिसंबर, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर है। ऑनलाइन आवेदन पूरे करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर है। 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं होंगे। बीईओ ऑफिस में घुसे 3 शिक्षकों ने नशे में की अभद्रता, बोले जूते से पीटेंगे। बस्ती के कुदराहा ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय से गायब रहने वाले शिक्षकों की पोल खोली तो कार्यालय में घुसकर शिक्षकों ने उन्हें गालियों से नवाजा। नशे में धुत शिक्षकों ने बीईओ को जूते से पीटने की धमकी दी। 2 माह पुरानी इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला डीएम और एडीबीसी तक पहुंचने पर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बीएसएन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। डीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो को सत्यता की पुष्टि नहीं करता। कुदरहा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गत 2 सितंबर को अफरा तफरी मच गई। दरअसल ब्लॉक के 3 खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी के कार्यालय पहुंचकर उनके साथ अभद्रता करने लगे। गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। उस समय कार्यालय में प्रशिक्षण चल रहा था। मौजूद शिक्षकों ने किसी तरह बीईओ को बचाया। प्रशिक्षण के दौरान अभद्रता की सूचना बीईओ ने बीएसए को दी। बीएसए ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की, लेकिन 2 माह बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली। वायरल वीडियो बेसिक शिक्षा सचिव एडी बेसिक सहित कई उच्च अधिकारियों को टैग कर ट्वीट कर दिया गया। बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने कहा कि वीडियो उनके पास नहीं था, वायरल होते हुए उन तक पहुंच गया है। जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। बस्ती मंडल के एडीबीसी सत्यप्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अभद्रता की घटना निंदनीय है। इसकी रिपोर्ट बीएसए बस्ती के स्तर से मिली है तो कार्रवाई के लिए शासन को संदर्भित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थन वापसी की जगह वेटिंग लिस्ट जारी करेगा आयोग, अभ्यर्थियों ने दिए सुझाव। अभ्यर्थन वापसी की जगह वेटिंग लिस्ट जारी करे आयोग, अभ्यर्थियों ने दिए सुझाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने आरओ एआरओ 2021
की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए भले ही आवेदन मांग लिए गए हों, लेकिन बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र अब भी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका सुझाव है कि आयोग अभ्यर्थन वापसी के बजाय वेटिंग लिस्ट जारी करे। आयोग ने आरओ 2021 की परीक्षा में शामिल उन अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे हैं जिनका चयन किसी दूसरी परीक्षा के तहत उच्च पदों पर हो चुका है और वो आरओ परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर ही यह नोटिस निकाला है ताकि सीटें खाली न रहें और मेरिट में नीचे रह जाने वाले अभ्यर्थियों को चयन का मौका मिल सके। इस बीच यह मांग भी उठी रही कि पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी वापसी के लिए मांगे जाएं, क्योंकि इनमें से कई अभ्यर्थी पीसीएस 2021 के तहत उच्च पदों पर चयनित हो चुके हैं। अगर ऐसे अभ्यर्थी पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं और इंटरव्यू नहीं देते हैं तो दूसरे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर कम हो जाएंगे। इन सबसे अलग प्रतियोगी छात्रों की मुख्य मांग यह है कि आयोग अपनी परीक्षाओं की वेटिंग लिस्ट जारी करे। ऐसे में अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि समिति काफी समय से मांग कर रही है कि आरओ पीसीएस समेत अन्य परीक्षाओं की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। अगर कोई अभ्यर्थी चयन के बाद भी ज्वाइन नहीं करता तो पद खाली रह जाने का संकट खत्म हो जाएगा। साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जिनके पास परीक्षा के अंतिम अवसर होता है, आयु सीमा पूरी कर लेने के कारण उनके लिए भविष्य में दरवाजे बंद हो जाते हैं। वेटिंग लिस्ट जारी होने से ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। अवनीश का कहना है कि इनमें आयोग को कोई नुकसान नहीं होना है और अभ्यर्थियों को सीधे फायदा मिलेगा। जल्द ही इस मामले पर फिर से मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। स्पोर्ट्स कांस्टेबल भर्ती यूपी पुलिस में कुशल खिलाड़ी भर्ती में आवेदन तारीख बढ़ी, 5 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। लखनऊ दीपावली के त्यौहार बीतने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को राहत दी है। बोर्ड ने कुशल खिलाड़ियों को आवेदन के लिए 5 दिन का मौका और दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 5 नवंबर कर दिया है। अब अभ्यर्थी 5 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल कुशल खिलाड़ी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। अभ्यर्थी उपस्थित होकर भी जमा करें आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि आवेदन पत्र जमा किए जाने के आवेदकों की संख्या में उपस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है। अब 5 नवंबर को शाम 6 बजे तक अभ्यर्थी उपस्थित होकर भी अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ स्थित बोर्ड कार्यालय के अलावा गाजियाबाद और प्रयागराज की रिजर्व पुलिस लाइन में भी जमा किए जा रहे हैं। 534 पदों पर कुशल खिलाड़ी की भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पहले सिपाही के 534 पदों पर कुशल खिलाड़ी की भर्ती के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन किए जाने की अवधि निर्धारित की थी। इनमें 335 पुरुष तथा 199 महिला कुशल खिलाड़ियों की भर्ती होगी। आवेदन पत्र ईमेल के अलावा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी जमा करना है। बीते दिनों भर्ती बोर्ड ने भर्तियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद और प्रयागराज पुलिस लाइन में भी व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बढ़ा दी थी। ऐसे करें अभ्यर्थी आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल कुशल खिलाड़ी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। दिए गए विकल्पों के अनुसार आवेदन पत्र को भरने के अंत में प्रीव्यू करें। कोई भी त्रुटि हो तो उसे सुधार कर सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त होगा। जनहित गारंटी में 9 विभागों की 25 और सेवाएं शामिल की गई। सेवाओं का होगा तय समय में शिकायत निवारण। लखनऊ रोजगार पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने में मुश्किल आय या जन्म मृत्यु जाति आय आदि प्रमाण पत्र गलत बन गए। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसमें होने वाली खामियों को दुरुस्त कराने में दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। यह काम हर हाल में 15 कार्य दिवस में अधिकारियों को करने होंगे। योगी सरकार ने इन जैसी जनता से जुड़ी तमाम सेवाओं में आने वाली मुश्किलों पर फोकस करते हुए उसे जनहित गारंटी अधिनियम के दायरे में ला दिया है। सरकारी महकमे में रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान तय समय में नहीं होगा तो ऊपर के स्तर से अधिकारी के यहाँ अपील करने की व्यवस्था नई सेवाओं के लिए रखी गई है। असल में विभिन्न सेवाओं से जुड़े प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसे जुड़ी मुश्किलों को खत्म करने और जनता के दौड़ भाग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने इस पर खास फोकस किया है। इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की पहल पर 9 विभागों की 25 सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं में जोड़ा गया है। अपनी विभिन्न विभागों द्वारा 379 सेवाएं दी जा रही हैं। अब तय समय में काम न होने पर जनता अपीली अधिकारी के पास जा सकती है। इन सेवाओं का होगा तय समय में शिकायत निवारण। जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, जिला अस्पताल रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण का नवीनीकरण होने, नगर निगमों में पानी का कनेक्शन, झांसी व चित्रकूट मंडल को छोड़कर के बाद आने वाली मुश्किलों को दूर कराया जाएगा। इन सब सेवाओं के लिए तय समय में समाधान न होने पर प्रथम अपीली अधिकारी व द्वितीय अपीली अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं। इसके लिए भी तय समय में अपील का समाधान देना होगा। शिकायत निवारण वाले 25 सेवाएं विभाग सेवाएं नगर विकास 7, पंचायती राज 2, राजस्व 3, स्टाफ एवं रजिस्ट्रेशन 2, ऊर्जा 1, नमामि गंगे 1, खाद्य एवं रसद 2, चिकित्सा शिक्षा 3, परिवहन 1, श्रम एवं रोजगार 1, आवास 2। यूपी में निवेश करने वालों को भी होगा फायदा। निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल पर निवेशक से प्राप्त विवरण के 7 दिनों के भीतर सभी सवालों का जवाब देना होगा। 3 से 5 एकड़ से अधिक के औद्योगिक भवन मानचित्र का अनुमोदन 15 कार्य दिवस में होगा। इसी तरह किसी विकास
परियोजना में कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र 30 कार्य दिवस में जारी होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।